अगर भक्ति सिर्फ बोलने से होती तो शायद कोई दौड़ता ना। लेकिन जब कोई नंगे पांव हाथों में गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर तक दौड़ता है तो समझिए वो कोई आम भक्त नहीं, वो डाक कावड़ का वीर है। डाक कावड़ भक्ति की वो आग है जो शरीर को जला देती है लेकिन आत्मा को शिव के चरणों तक पहुंचा देती है। डाक कावड़ कावड़ यात्रा का सबसे तेज, सबसे कठिन और सबसे अनुशासित रूप है। इसमें भक्त गंगा जल भरते ही बिना एक पल रुके दौड़ते हुए भोलेनाथ के मंदिर तक पहुंचते हैं ताकि जल समय पर चढ़ाया जा सके। इस यात्रा में ना नींद होती है, ना आराम, ना भोजन का ठिकाना, बस होती है एक अग्नि जैसी तपस्या। डाक कांवड़ के कुछ खास नियम होते हैं, जैसे जल भरने के बाद कांवड़ जमीन पर नहीं रखी जाती। यात्रा रिले रेस की तरह होती है, एक भक्त दौड़ता है, दूसरा तैयार रहता है। डाक कांवड़िया रास्ते में किसी से बात नहीं करता। हर भक्त की निगाह सिर्फ भोलेनाथ तक पहुंचने पर होती है। ये वो लोग होते हैं जो न दिन देखते हैं न रात, बस भागते हैं, कभी कीचड़ में, कभी धूप में, कभी चोट लगती है, कभी पैर छिल जाते हैं, फिर भी नहीं रुकते। इस यात्रा में भाग लेना अपने शरीर की, अपने संयम की, अपने संकल्प की सीमा तोड़ना होता है। जहाँ सामान्य कांवड़िए 2 से 3 दिन में जल चढ़ाते हैं, वहाँ डाक कांवड़िए 6 से 12 घंटे में मंदिर तक पहुँचते हैं, बिना किसी विश्राम के, बिना किसी सुविधा के और बिना किसी शिकायत के। कभी कभी इस यात्रा में जान तक चली जाती है, लेकिन कांवड़िया तब भी रुकता नहीं, क्योंकि ये सिर्फ देह की यात्रा नहीं, ये आत्मा का समर्पण है। आप सोचिए, ऐसा क्या प्रेम है भोलेनाथ से जो इंसान को इतना तपस्वी बना देता है। क्यों कोई बुखार में भी दौड़ता है, क्यों कोई थक कर गिरता है फिर भी खड़ा होकर फिर दौड़ता है, क्योंकि डाक कावड़ केवल एक परंपरा नहीं, ये है मैं तुझ में लीन हो जाना चाहता हूँ महादेव। ऐसा प्रेम जो सांसों से ऊपर है। जब आप कभी किसी सड़क पर एक झुंड को भागते हुए देखें, चेहरे पर पसीना, आंखों में शिव, तो समझिए डाक कावड़ वाले आ रहे हैं। इनके पांव थकते हैं लेकिन हिम्मत नहीं टूटती, क्योंकि इनका लक्ष्य केवल एक है, शिव तक पहुंचना। अगर आपने कभी डाक कांवड़ का अनुभव किया है तो आप समझ सकते हैं, यह सिर्फ दौड़ नहीं है, यह शिव से मिलने की सबसे तेज पुकार है। हर हर महादेव, बोल बम बोल बम।